एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द टैक्सेबिलिटी और व्हाट आर द टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो हमें बेसिकली किसी भी इनकम को अगर टैक्स किया जाता है तो हमें पहले देखना है कि म्यूचुअल फंड से एक्चुअल इनकम होती क्या है। दो तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें म्यूचुअल फंड से कैसे इनकम हो सकती है। एक हो सकता है कि हमें म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आता है। सेकेंड हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड की सेल परचेज करते हैं। नेचुरली जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करोगे, आपने परचेज एक्स प्राइस पे किया होगा, जब आप सेल करोगे नेचुरली एक्स का जो एप्रिसिएशन हुई होगी ओवर द टाइम पीरियड, तो आप उसको सेल करोगे तो उस पर टैक्सेबिलिटी का इफेक्ट क्या आएगा। तो हम दोनों चीज़ें इसको समझेंगे कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है और सेल की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी है उसमें आपको पता होगा ये फाइनेंस एक्ट 2020 से बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है कि जो डिविडेंड है, एक प्री और पोस्ट दोनों रजीम का बात करूँगा। प्री में क्या होता था कि डिविडेंड पे डीटीटी पे किया जाता था, जो कि पे करती थी कंपनी, और ये एग्जम्प्ट होता था इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स के हैंड में जो डिविडेंड है दैट वाज एग्जम्प्ट। पोस्ट पीरियड में क्या हुआ, इसकी जो टैक्स आपको पता होगा, सीडीटी, डीटीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब हट चुका है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये सब हट चुका है। और ये जो इसकी टैक्सेबिलिटी है, पहले जो म्यूचुअल फंड का ओनर होता था, जो रिडीम करता, जिसको डिविडेंड मिलता था, उसके हाथ में एग्जम्प्ट होता था। अब इन्होंने पोस्ट रजीम में क्या किया है कि डीटीटी, आपको पता होगा सीडीटी, डीटीटी अबॉलिश हो चुके हैं। अब कंपनियों को डीटीटी या सीटीटी नहीं पे करना होता। पोस्ट पीरियड में उन्होंने एक स्लैब किया कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है अप टू 10 lakhs, उसको उन्होंने बोला एग्जम्प्ट। और अगर एक्सीडिंग 10 lakhs है, एक्सीडिंग 10 lakhs है, इट इज़ टैक्सेबल फ्लैट एट द रेट ऑफ 10%। तो फ्लैट 10% पे टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज करो 10,50,000 अगर डिविडेंड मिला है, तो वो जो टैक्सेबिलिटी होगी उसकी दैट इज़ 50,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो डिविडेंड में सिर्फ इतना कंसेप्ट है। प्री में सीटीटी डीटीटी पे होता था, शेयर होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट होता था। अब से जो आप पीरियड डिस्कस कर रहे हैं 10 लाख तक इट इज़ एग्जम्प्ट, एक्सीडिंग 10 लाख टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ तक तो हमारी बात आ गई डिविडेंड की। आगे जब हम टैक्सेबिलिटी करेंगे उसकी रिडम्पशन की, उसमें हमें तीन चार चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए, सेल दो तरह की होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बोलते हैं। इसमें भी आगे एक डेफिनेशन होती है कि आपके अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला है, डेट वाला है, हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड में भी आगे दो क्लासिफिकेशन होती हैं। हाइब्रिड है तो इक्विटी हाइब्रिड है, इक्विटी मतलब मेजर उसका 65% से ज़्यादा पार्ट फॉर्म करता है। डेट है तो डेट 65% से ज़्यादा पार्ट फॉर्म करता है। तो दिस इज़ फर्स्ट, डेट वाला सेकंड, इक्विटी हाइब्रिड वाला थर्ड, और डेट वाला फोर्थ। तो मेरे पास चार क्लासिफिकेशन आ गई कि मेरा क्या हो सकता है। एक मुझे इससे सिमिलर चार्ट मिला है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के लिए हम कब कहते हैं, व्हेन इज शॉर्टर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ से कम आपने खरीदा और 12 मंथ्स के बिलो ही अंदर ही उसको बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म। डेट है तो 36 मंथ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 36 मंथ फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड है तो 12 मंथ्स, और सेम जैसे इक्विटी फंड्स का होता है वैसे हाइब्रिड इक्विटी का होता है। अगर हाइब्रिड डेट का बात करें तो उसमें भी 36 मंथ। इसका लॉजिक बता देता हूँ कि डेट और हाइब्रिड डेट को, बेसिकली डेट कुछ नहीं होता है, एक लोन होता है। इसमें जो एप्रिसिएशन होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी वो लेस होती है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा ग्रो किया होगा, पर डेट की ग्रोथ उधर 12 से 15 से 10 से 15 से मैक्सिमम 16% ग्रो किया है।
तो जैसे आप देख सकते हो 4 टाइम्स ग्रोथ है। तो अगर डेट को इतना ज़्यादा पीरियड इसीलिए दे रहे हैं ताकि, क्योंकि एप्रिसिएशन उसमें कम होती है। अब हमें ये पता लग गया कि कैपिटल गेन जो है इक्विटी में इट इज़ 12 मंथ, डेट में इट इज़ 36 मंथ। इक्विटी अगर ओरिएंटेड है 12 मंथ्स, डेट ओरिएंटेड है तो 36 मंथ। बेसिक हमें ये क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम कब क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट आती है कि अगर बाई चांस हमें ये तो पता लग गया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दिस इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें 12 मंथ देखेंगे, इसमें 36 मंथ, 12 मंथ 36 मंथ, पर उसको टैक्स करेंगे कैसे, व्हाट विल बी दी रेट, कैसे टैक्स करेंगे। कोई कहेगा कि स्लैब वाइज होगा, कोई कहेगा 10% है, कोई कहेगा 15% है। तो एक बार इसी चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। अगर इक्विटी फंड्स की बात करें, तो इक्विटी फंड्स में देखो हमें एक चीज़ क्लियर है, ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, उन्होंने बोला है, अगर सेम पैटर्न है सेक्शन 112A, कि अगर आप इक्विटी फंड्स को, इक्विटी ओरिएंटेड या इक्विटी फंड्स को बेचते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में पैसा लगाया और 65% से ज़्यादा एक्सपोजर है, अगर आप उसको विद इन 1 ईयर बेचते हो, कि सपोज करो मैंने 1 जनवरी 2021 में परचेज़ किया एंड विद इन 1 ईयर उसको रिडीम किया, विद इन 1 ईयर उसको सेल कर दिया, तो जो टैक्स लगेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उसको 15% पे वो टैक्स करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स ब्रैकेट। उसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मेरी क्योंकि आज तक वैसे ही स्लैब के रेट मतलब 5 लाख तक एग्जाम्प्ट हो गया हुआ है, पर 87 स्पेशल पे नहीं लगता। तो सपोज करो मैं 87 की रिबेट को इग्नोर करके बता रहा हूँ कि सपोज करो मेरी 4 लाख इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, सपोज करो 2.5 लाख तक मेरा एग्जाम्प्ट है, तो रेस्ट ऑफ द 2 लाख विल बी टैक्सड एट 15%। तो हमें इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आइडिया हो गया, इट इज़ टैक्सड एट 15%। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे डेट फंड की, तो डेट फंड में आपको पता है कि पीरियड भी 36 मंथ देखा जाता है। तो 36 मंथ के अंदर अगर आप सेल कर देते हैं, तो जैसे 65% डेट, ये इसमें जो डेट ओरिएंटेड है वो भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप उसको विद इन 3 ईयर कर देते हैं, तो वो भी सिंपल आपके टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें तो आपको स्पेशल रेट हो गया, इसको बेसिकली जो दिस इज़ 15 इज स्पेशल रेट। अगर मैं यही डेट को अगर सेल कर देता विद इन 36 मंथ, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका जो पीरियड मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों 36 मंथ होता है, तो 36 मंथ के इन बिटवीन में उसको अगर सेल कर देता हूँ, तो जो मेरे टैक्स स्लैब के हिसाब से है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैं 36 मंथ के बाद उसको सेल करता हूँ, 36 मंथ के बाद सेल करता हूँ, तो इट विल दैट दीज गेन विल बी टैक्स एट फ्लैट 20% आफ्टर इंडेक्सेशन ऑल्सो। मतलब आगे सेस और जो भी टैक्सेस हैं वो है। तो आफ्टर 36 मंथ अगर मैं सेल करता हूँ, तो पहली चीज़ हमें समझनी है इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहाँ पे नहीं है, इक्विटी के केस में नहीं है, इक्विटी के केस में नहीं है, डेट के केस में है। इक्विटी के केस में नहीं है तो इट मीन्स अप टू 1 लाख इन्होंने आपको एग्जम्प्ट किया हुआ है, उससे ज़्यादा इट इज़ टैक्स एट 10%। अब इक्विटी 10% ये कैलकुलेट कैसे होगा, सपोज करो मैंने 1 लाख के परचेज़ किए थे एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और इसको मैंने सेल किया, इक्विटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्विटी फंड, अगर मैंने इसको सेल किया सपोज करो 7 लैक्स, जो मुझे टैक्स लगेगा दैट इज़ 7 - 1 6 लाख फ्लैट एट द रेट ऑफ 10% एप्लीकेबल सेसेस एक्स्ट्रा। तो जैसे ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर ऑलरेडी ऐसे हो तो अब ये एक शॉर्ट टर्म मतलब टेबल है उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे इक्विटी फंड है तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 लाख तक आपको पता होगा सेक्शन 112A के हिसाब से एग्जाम्प्ट है और सेस वगैरह सरचार्ज जो होता है। डेट फंड है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से होंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% प्लस सेस,
हाइब्रिड है तो 15, हाइब्रिड इक्विटी की बात कर रहा है, इक्विटी में सेम 15% एंड 1 लाख जो है वो एग्जम्प्ट है, 1 लाख से ज़्यादा इट इज़ टैक्सेबल एट 10%। हाइब्रिड डेट फंड है तो एज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स स्लैब 20% अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी ऑलमोस्ट, और ये बाई चांस ये सिप वगैरह करते हैं तो सिप में भी सेम दिखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। जैसे अब 13 मंथ, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज यू इन्वेस्ट इन एन इक्विटी फंड थ्रू सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है ये बेसिकली, फॉर 1 ईयर एंड यू डिसाइडेड टू रिडीम योर एंटायर सिप आफ्टर 13 मंथ। मतलब आपने 13 महीने तक 13 मंथ तक कंटिन्यूस हर मंथ, आपको पता होगा सिप जो है वो हर मंथ जाती है। तो जो इसमें क्लियर लिखा हुआ है द यूनिट परचेज दो फर्स्ट थ्रू द सिप आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर द 1 पीरियड एंड यू रियलाइज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन दिस यूनिट इफ़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ लेस देन 1 लाख, तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सिप मतलब इक्विटी में अगर आप पैसे सिप में लगाते हैं तो उसमें भी कैलकुलेट वैसे ही होता है। और एस टी टी पे होता है, एस टी टी सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स है, 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये आपके डेट फंड्स पे नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एस टी टी है वो सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो इक्विटी पे ही लगता है। यहाँ पे लिखा भी होगा देयर इज़ नो एस टी टी ऑन सेल ऑफ डेट फंड्स। तो कंक्लूजन ये है कि बेसिकली इस छोटे से चार्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। आपको बस जब भी फंड अगर आप बेचोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी है कि इक्विटी फंड था, डेट फंड था, या इक्विटी हाइब्रिड था, या डेट हाइब्रिड था। जो इक्विटी है और इक्विटी हाइब्रिड है उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लॉन्ग टर्म पे 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और उससे ऊपर 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। डेट फंड है, शॉर्ट टर्म है, तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप कर सकते हो, जो इमीडिएटली खरीद के 1 साल के अंदर आप रिडीम कर देते हो, और 20% तब लगेगा जब हाइब्रिड है। बाकी म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा टैक्सेबिलिटी का और कोई टॉपिक नहीं है। बाकी थैंक यू गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।